क्वेश्चन आवर का आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। तमिलनाडु में शशिकला को सजा के ऐलान के बाद सरकार गठन को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएडीएमके के नेता चुने जाने के बाद पलानीसामी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और बाद में शशिकला से मिलने भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलानीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। दरअसल शशिकला अब पर्दे के पीछे से राज करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पलानीसामी को चुना। वहीं पनीरसेल्वम ने भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो आज सुबह से ही सबसे पहले नजर थी सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु की सियासी में मानो भूचाल आ गया। उसके बाद आज दिन भर का घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति में क्या रहा, आइए आपको दिखाते हैं। कहीं गाज गिरी और कहीं फूटने लगे पटाखे। तमिलनाडु में सियासत के तमाशे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नया मोड़ दे दिया है। शशिकला तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोई थी, लेकिन उस पर सजा का ग्रहण लग गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 3 साल पहले जयललिता को जेल जाना पड़ा था और अब उसी मामले ने चिन्नम्मा यानी शशिकला के सिंहासन के सपने को चकनाचूर कर दिया है। शशिकला अब 10 साल तक सीएम नहीं बन पाएगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हम ये भी बता दें कि इसमें A1 अक्यूज जयललिता थी और इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वे A1 थी, शशिकला A2 और इलावर्सी और VN सुधाकरन ये 4 कन्विक्स थे। तो अभी देखना ये होगा कि किसका समर्थन कौन कर रहा है और कौन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु बनेगा। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 1996 में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तत्कालीन सीएम जयललिता पर 66.44 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया था। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2014 में जयललिता, शशिकला और 2 अन्य को दोषी करार दिया था। इसके साथ ही 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। फिर कर्नाटक सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इतिहास पूर्व ये जजमेंट देके हमको बचाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है। और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं, उनका अपील SLP उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया। मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब शशिकला के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। जानकारों के मुताबिक शशिकला को 4 साल की सजा पूरी करनी होगी। दोषी करार दिए जाने के बाद वो किसी पद पर नहीं रह सकती। सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती, यानी 10 साल तक उनके सीएम बनने के कोई आसार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शुरू होने से पहले ही शशिकला के सियासी करियर पर ग्रहण लग गया है। अम्मा की राजनीतिक विरासत पर अब वो अपने वफादारों के जरिए कब्जा जमाने की कोशिश करेंगी, लेकिन सवाल ये कि क्या वो इसमें सफल हो पाएंगी। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज होने का शशिकला का जहां सपना टूटा है, वहीं इस फैसले के बाद उनका राजनीतिक वनवास भी शुरू हो गया है। अगले 10 साल तक वो ना तो चुनाव लड़ पाएंगी और न ही किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो पाएंगी। हालांकि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प उनके पास खुला है, लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है और ऐसी सूरत में पार्टी पर उनकी पकड़ इतनी ही मजबूत रह पाएगी, कहना बेहद मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद सवाल है चिन्नम्मा क्या करेंगी। 2 तरफा चुनौती है शशिकला के पास। एक तो कानून की लड़ाई लड़नी है, तो दूसरी तरफ पनीरसेल्वम के बागी तेवरों से भी निपटना है। हालांकि इस बीच शशिकला ने पनीरसेल्वम समेत 20 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। EK पलानीसामी को विधायक दल का अगला नेता भी चुन लिया गया है और उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात कर ली है। क्या होगा अम्मा की पार्टी में? क्या चिन्नम्मा के समर्थक रहेंगे हावी या पनीरसेल्वम की ताकत पड़ेगी? तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा,
लेकिन शशिकला कैंप ने अपना दाव चल दिया है। शशिकला ने पनीरसेल्वम को पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। के पलानीसामी को एआईएडीएम के विधायक दल का अगला नेता चुना गया है। पलानीस्वामी ने विधायकों के सपोर्ट का लेटर गवर्नर सी विद्यासागर राव के पास भेज दिया है। जानकारों के मुताबिक शशिकला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती हैं। उन पर बेहिसाब प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए जयललिता को उकसाने का आरोप लगा था। इसी बेस पर वो रिव्यू पिटीशन दायर कर अपना केस दोबारा लड़ सकती हैं। Review petition will be there. We are going for appeal. So is there any option for any bail plea or review petition? Definitely, there are a lot of provisions in the law. We are going to appeal for that. शशिकला को कानूनी जंग तो लड़नी ही है। सबसे बड़ी लड़ाई पार्टी में वर्चस्व को लेकर है। एआईएडीएमके की कमान किसके हाथों में रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। एआईएडीएमके के पास 134 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का सपोर्ट जरूरी है। लेकिन गवर्नर काफी देरी हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। अब देरी करने में कोई मतलब नहीं है। अब फौरन असेंबली को समन कर देना। वो अभी जो तात्कालिक वो चीफ मिनिस्टर है वो पनीरसेल्वम साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। वो अभी तो उनको कह देना, स्पीकर को बुला के बोल देना असेंबली इंतजाम करो असेंबली सेशन के लिए। सब एमएलए को बुला दो असेंबली में चुनाव के लिए लीडर को चुनने के वास्ते। जयललिता के निधन के 3 महीने के अंदर पार्टी में बवंडर शुरू हो गया। शशिकला को 5 फरवरी को एआईएडीएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद पनीरसेल्वम ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 7 फरवरी को पनीरसेल्वम ने कहा था कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था। इसके बाद दोनों खेमों ने सरकार बनाने का दावा किया था। शशिकला का दावा है कि जयललिता की मौत के बाद ही वो सीएम की पोस्ट संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त सीएम की कुर्सी उनके लिए जरूरी नहीं थी। जयललिता की बॉडी के पास वो रहना चाहती थी। लेकिन जब शशिकला ने सिंहासन पर बैठने के सपने को साकार करना चाहा तो उन्हें बगावत का सामना करना पड़ा। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया है। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। जाहिर है आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि कौन है पलानीसामी जिन पर शशिकला ने आंख बंद कर भरोसा खेला या कहें राजनीतिक दाव खेला मजबूरी में। क्योंकि शशिकला अब सियासत से करीब 10 साल बाहर हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो आप 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। शशिकला के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं पलानीसामी। 2 बार मंत्री रह चुके पलानीसामी, लो प्रोफाइल नेता हैं, करीबी माने जाते हैं, गाउंडर समुदाय से हैं। पश्चिमी जिलों में गाउंडर समुदाय का अच्छा खासा रुतबा है। 1989 में एडापट्टी से पहली बार विधायक बने। 1989 से पलानीसामी एडापट्टी से जीत रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पनीरसेल्वम गुट बेहद खुश नजर आया। कोर्ट के फैसले में पनीरसेल्वम गुट को संभावना नजर आने लगी। पनीरसेल्वम अम्मा की विरासत पर अब दावा ठोक रहे हैं। बेहद मुश्किल घड़ी है एआईएडीएमके के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एआईएडीएमके को बड़ा झटका लगा है। शशिकला को जेल जाना पड़ेगा। उनके पॉलिटिकल करियर पर ग्रहण लग गया है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ एआईएडीएमके कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। एआईएडीएमके में दरार कितनी गहरी है आप इससे समझ सकते हैं। ये एआईएडीएमके कार्यकर्ता ओ पनीरसेल्वम के समर्थक हैं। शशिकला गुट के साथ वर्चस्व की जंग में पनीरसेल्वम के समर्थक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहम मान रहे हैं। पनीरसेल्वम को शशिकला ने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन शशिकला के लिए वो चुनौती बने हुए हैं। ये बताया जा रहा है और शायद दुरुस्त है कि आम तौर पर तमिलनाडु में ये सोच है कि ओपीएस जी ओ पनीरसेल्वम जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कि शशिकला में वो क्षमता नहीं थी। लेकिन आम जनता तो तय नहीं करेगी कि अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता कौन बनेंगे। बताया जाता है कि पनीरसेल्वम के पास लोकसभा और राज्यसभा के 11 सांसदों का समर्थन हासिल है। उनका दावा है कि 8 विधायक भी उनके साथ हैं। समर्थन के ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले आए थे, लेकिन क्या फैसले के बाद भी शशिकला को समर्थन बरकरार रहेगा या फिर पनीरसेल्वम का पलड़ा भारी रहेगा? दरअसल पनीरसेल्वम जयललिता के सबसे वफादार सहयोगी माने जाते रहे हैं। वे पहले भी 2 बार जयललिता के जेल जाने की स्थिति में राज्य की कमान संभाल चुके हैं।
जब वो सीएम नहीं थे तब भी जयललिता के साथ उनकी फोटो सुर्खियां बटोरती थी। जिस तरह सार्वजनिक समारोहों में जयललिता के सामने पनीरसेल्वम दंडवत होते थे, उसकी काफी आलोचना भी की जाती थी। एक भक्त की तरह वो जयललिता के सामने पेश होते थे। इसका फायदा भी उन्हें मिला। तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी उन्होंने संभाली। पनीरसेल्वम के बारे में कुछ बातें सत्ता के गलियारों में लंबे समय से कहीं सुनी जाती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह पनीरसेल्वम ने भी चाय बेची है और उनके पिता पार्टी के वफादार रहे हैं। पनीरसेल्वम थेवर समुदाय से आते हैं, जिनका दक्षिणी तमिलनाडु में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। जयललिता के प्रति वफादारी की वजह से उनकी विरासत पर पनीरसेल्वम दावा कर रहे हैं। He betrayed our party to somewhere. अपनी कोशिशों में पनीरसेल्वम कितना सफल होंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनके तेवर से लगता है कि वो हार नहीं मानेंगे। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। तो पनीरसेल्वम भी हार मानने को तैयार नहीं। आखिर कौन पीछे खड़ा है पनीरसेल्वम के, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आज सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई। सुबह से जारी एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर कर दिया गया, जबकि 3 जवान शहीद हो गए। बांदीपुरा के इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर में पाकिस्तान किस तरह की साजिशें रचता रहा है, ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। पाकिस्तान के घुसपैठिए हिंदुस्तान को दहलाना चाहते हैं। ये वीडियो इसी बात का सबूत है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की हैं, जहां आतंकियों ने कोहराम मचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमारे मुस्तैद जवानों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इलाके के एक एक घरों की तलाशी ली गई, तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कई घंटों तक आतंकियों और सुरक्षा जवानों के बीच एनकाउंटर चला, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। एक आतंकी को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। वहीं इस मिलिटेंट की शिनाख्त कर ली गई है और पाकिस्तान का रहने वाला मिलिटेंट लश्कर तोयबा आउटफिट से ताल्लुक रखता था। इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बांदीपुरा में मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार और गोले बरामद हुए हैं। जानकारों की माने तो ये पाकिस्तान की साजिश ही जो हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ कराकर आतंक फैलाना चाहता है। पाकिस्तान को और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को चेतावनी दे देनी चाहिए कि आइंदा अगर इस माफी का हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई बड़ी ज़बरदस्त होगी। उरी के बाद में पाकिस्तान ने पीओके से सारे के सारे अपने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को हटा दिया था। पिछले हाल ही में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो टेररिस्ट हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंटेन कर लिया है। वो उनको अभी उनके दबाव में आगे हुए हैं, तो खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस उनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करके उनकी धरपकड़ लेते हैं। फिलहाल इस इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि सेना को ये जानकारी मिली है कि साउथ कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों ने पिछले कुछ महीनों में घुसपैठ की है। इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। इधर बांदीपुरा में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए। जब आतंकियों की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल के जवान आगे बढ़े तो उनके साथ सीआरपीएफ के चेतन कुमार चीता भी थे। जैसे ही जवान हाइट आउट तक पहुंचे तो दूसरी तरफ से फायरिंग हो गई। इस फायरिंग के बीच चेतन कुमार चीता को आगे बढ़कर आतंकियों से लुआ लिया। इस गन बैटल में चेतन कुमार चीता को गोलियां लगी और एम्स में उनका इलाज चल रहा है। चेतन कुमार चीता की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर राजनीतिक गलियारे से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी को अलग अलग संगठनों ने समर्थन देने का सिलसिला शुरू कर दिया। 20 से ज्यादा मौलाना, उलेमा और मदरसा संचालकों ने बीएसपी के समर्थन किया है। बीएसपी को मुस्लिम समाज से लगातार समर्थन मिल रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों के 20 से ज्यादा मौलाना, उलेमा और मदरसा संचालकों ने बीएसपी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यूपी की आवाम से मायावती के हक में मतदान की अपील के साथ इन मुस्लिम धर्म गुरुओं का दावा है कि बीएसपी की सरकार में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। जो एक चालाकी सियासी नीति राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से समझौता करके, यानी कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिया था
उसकी हवा राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के ऐलान से निकल गई है। बीएसपी के हक में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के ऐलान के बाद अब पसमानदा समाज ने भी बीएसपी को समर्थन दे दिया है। पसमानदा मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष अकबर अंसारी ने कांग्रेस और एसपी गठबंधन को कमजोर बताया कि सारे मुस्लिम समाज के जितने भी संगठन हैं, हम लोग एकजुट हो करके और मौलाना साहब के रहनुमाई में हम लोग भी जो मौलाना साहब ने किया है, हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन करते हैं। कई हिंदू संगठन भी बीएसपी को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी ने भी बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी बीएसपी के समर्थन में खड़ी है। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। यूपी में विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच सियासी पार्टियां तीसरे चरण के अखाड़े में जोर आजमाइश कर रही हैं। जहां एक तरफ एसपी कांग्रेस संगठन को सत्ता में वापसी का भरोसा है, तो वहीं 14 साल से सत्ता से बेदखल बीजेपी पुरजोर वापसी की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में विकास के वादे पर सत्ता में वापसी का चक्रव्यूह रच रहे हैं मौजूदा सीएम अखिलेश यादव। उन्होंने फर्रुखाबाद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। हमने और आपने बहुत सुन लिया, रेडियो पर, टीवी पर मन की बात खूब सुनी हमने, रेडियो पर मन की बात, टीवी पे मन की बात, लेकिन अभी भी जनता नहीं जान पाई उनकी मन की बात। और हम तो कहते हैं, सुनाते रहे मन की बात, काम की बात कब करोगे? अगर कोई काम किया हो तो बता दो। जिन्होंने अच्छे दिन के वादे दिखाए, बड़ा सपना दिखाया, बोलो सबको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने औरैया में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि 2.5 साल की मोदी सरकार के किसी भी मंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि चाहे भारत में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो अथवा हमारे मोदी जी की सरकार है, इन दोनों सरकारों के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हो, यह कोई नहीं कह सकता है। इसके पहले भी आप लोगों ने कांग्रेस की सरकारों को काम करते हुए देखा है। बराबर 1000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की सरकारों पर लगते रहे। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। यूपी में तीसरे दौर के लिए 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। लिहाजा सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों को केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली सरकार के 2 साल पूरा होने पर किस तरह विपक्षी दलों ने केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठाए। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी विपक्षी दलों पर हमला बोला। अब आप इसे विवादों के 2 साल कहिए, केंद्र के साथ झगड़े के 2 साल कहिए, या फिर दिल्ली सरकार के 2 साल कहिए, दिल्ली सरकार की कहानी यही है। दिल्ली में कितना काम हुआ, 2 साल में कितने वादे पूरे हुए, दिल्ली की समस्याएं कितनी कम हुई, ये सवाल जस के तस है। हाँ, 2 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास कामयाबी गिनाने की कमी नहीं। काम भी ऐतिहासिक हुआ और रोकने की कोशिश भी ऐतिहासिक हुई। 309 कॉलोनी में पानी की लाइन डाली। पिछली सरकार में 5 साल में 18 कॉलोनी में पानी की लाइन डलती थी, हमने 2 साल में 309 कॉलोनी में डाली है। 633 किलोमीटर का वाटर नेटवर्क बिछाया है, जो अपने आप में पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ 311 किलोमीटर की लाइन हमने बदल के दिखाई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की माने तो दिल्ली में जितना काम हुआ है उतना आज तक नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी की माने तो 2 साल में दिल्ली बेहाल हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने खुद दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा निकाला। 2 साल में दिल्ली कम से कम 5 साल पीछे चली गई है। दिल्ली बेहाल है, दिल्ली बदहाल है, और झूठ बोल रहे हर चौराहे पे केजरीवाल है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कभी केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव भी दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बेमिसाल, आपने सुना कभी कि कोई सरकार इतना थोड़ा काम और इतना ज़्यादा प्रचार, इतने बड़े वादे और इतनी बड़ी वायदा खिलाफी
चाहे वो महिला सुरक्षा का बात हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे वो लोकपाल का सवाल हो। इतनी बड़ी वायदा खिलाफी बेमिसाल। अब बस एक ही कसर बाकी है कि जनता इसको एक बेमिसाल जवाब दे, और मुझे विश्वास है एमसीडी के चुनाव में जनता इसे एक बेमिसाल जवाब भी दे के दिखाएगी। जाहिर है ये सियासत है। आम आदमी पार्टी की सियासत का दावा करने वाली केजरीवाल की सरकार दिल्ली के वादों पर कितना खरा उतर पाई, इसका जवाब आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।